सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। होप सो कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु के जीवित नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आपने भी कभी ना कभी किसी के साथ बेईमानी तो की होगी। वो बेईमानी किसी भी चीज़ की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, पर्सनल कोई भी चीज़ की हो सकती है। आपने भी किसी को थोड़ा देकर ज़्यादा बटोरा होगा। ऐसे ही सेम एक इंसान बाइबल में भी था। तो उसने बहुत गरीबों से चुंगी ली, जिसको आजकल हम कर्ज बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। तो हम आज उसी इंसान के जीवन के बारे में जानेंगे। उसने कैसे उद्धार को पाया, उसने कैसे अपने जीवन को बदला। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस तरह के जीवन से निकल सकते हैं और कैसे प्रभु के उद्धार को पा सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप कुछ अच्छा देखें और कुछ अच्छा सुने। स्पेशली खुदा के वचन को तो वो कभी नहीं चाहेगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला रास्ता था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का ही पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जक्कई के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वचन में लिखा है कि जक्कई एक धनी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला था। इट मीन्स जक्कई खुदा का डर ना रखने वाला, खुदा को ना मानने वाला इंसान था। जाहिर सी बात है कि अगर वो खुदा को मानता तो वो ये सब नहीं करता। मेरे प्रियो, जक्कई को किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा कि देखो, आज हमारे नगर में उद्धार करता आने वाला है। हालेलुया। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं था कभी। जब प्रभु यरीहो में प्रवेश कर रहे थे, जक्कई दौड़ के प्रभु के मार्ग में आने वाला एक गुल्लर का पेड़ उस पर चढ़ गया। देखो, एक वो इंसान जिसने खुदा को देखा ही नहीं, खुदा को जाना ही नहीं, वो इंसान खुदा को देखने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है। तो आप सभी लोग बताइए, आपने कभी खुदा के सामने जाने के लिए एफर्ट्स किए हैं? मैं इतने टाइम से प्रेयर नहीं कर रहा, तो आज मैं प्रार्थना करूंगा, खुदा के सामने जाऊंगा, खुदा के सम्मुख होऊंगा। देखिए, जक्कई ने एफर्ट्स किए तो खुदा की नज़र जक्कई के ऊपर पड़ी और जक्कई का सारा जीवन ही बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जक्कई हाइट का छोटा था। उसने एक्सक्यूज नहीं दिया कि यार मैं इतने क्राउड में आगे कैसे जाऊंगा। उसने एफर्ट लगाए, फिर उसने अपनी ईगो को, अपने एटीट्यूड को ख़त्म किया कि लोग क्या कहेंगे, कितना अमीर व्यक्ति बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ रहा है। जक्कई ने अपने आप को, बाइबल कहती, शून्य किया। फिर देखिए, परमेश्वर उसके साथ उसके घर गया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। बाइबल कहती, लोग बोल रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, वचन में लिखा, बट परमेश्वर उसी के पास गया जिसने अपने आप को शून्य बनाया, जिसने एफर्ट्स लगाए, जिसने खुदा को देखना चाहा। फिर उसके बाद जक्कई ने अपना सारा धन गरीबों में बांटा, जिससे 2 गुना लिया उसे 4 गुना वापस किया। हालेलुया। देखिए, वचन में लिखा, जक्कई ने खड़े होकर, मीन्स की गट्स के साथ, आत्मा के साथ भरकर अपने आप से प्रॉमिस करके कहा खुदा से कि मैं अपना सारा धन बांटता हूँ। तो क्या आपने कभी खुदा से कहा कि आज मैं पाप को छोड़ता हूँ? अगर नहीं तो इसीलिए आज आप पाप में हैं, गरीबी और ट्रबल में है। जब प्रभु जक्कई के घर में गया तो देखिए, लोग बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं पापियों के लिए और खोए हुए को उद्धार के लिए आया। मेरे प्रियो, अगर
आज आप भी सोच रहे हैं कि मुझे खुदा माफ़ नहीं कर सकता, तो एक दिन मैं भी ऐसे ही सोचता था, बट आज देखिए मैं खुद खुदा के सुसमाचार को फैला रहा हूँ। तो आप ऐसे जीवन से निकलने के लिए, खुदा के सामने जाने के लिए एफर्ट्स को लगाएं, बिजी होने के बावजूद भी प्रार्थना में रहें, वचन को जरूर सुनें, हर रोज बाइबल रीडिंग करें। नो एक्सक्यूज कि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन सरमन्स को सुन सकते हैं, और सबसे जरूरी पाप के कनेक्शन से टूटें। वो कनेक्शन कोई भी हो सकता है, वो कनेक्शन आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, इवन कोई इंसान भी हो सकता है। खुदा को क्वालिटी टाइम दें और देखना, मेरा ये विश्वास है कि खुदा जिस तरह जक्कई के घर में गया, उसी तरह वो आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को बदलेगा और आप उद्धार को लेने पाएंगे। आमीन। मेरा ये विश्वास है कि जक्कई के जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों के साथ, जिसको आप ब्लेस देखना चाहते हैं, उद्धार के जीवन के साथ भरपूर देखना चाहते हैं। मेरा ये विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा खुदा ने आपसे बात की होगी, और आप इस वीडियो को जब शेयर करेंगे तो आप हमारी मदद करेंगे खुदा का सुसमाचार फैलाने में, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा थी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखें और सुने जाने पर आप सभी को आशीष और बरकत मिले। आमीन।